हेलो स्टूडेंट। तो आज मैक्सिमा मिनिमा का आपका थर्ड पार्ट है और यहाँ भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 16। ऐसा दो नंबर जिसका सम क्या है 16 है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। बट जो भी नंबर आप दो नंबर सेलेक्ट किया जिसका सम 16 होता है, उनका अगर आप क्यूब करता है तो आपको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो ध्यान से देखो, तो let the two number be x and 16 minus x। ध्यान से समझना, दो नंबर को हम लोग क्या माना, x एंड 16 माइनस एक्स। आपको उनका सम ऑफ क्यूब क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो s इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकता है क्या? क्लियर है बात? तो आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लो बिना खोले। तो डी एस बाई डी एक्स क्या होगा डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर, यहां से -1 आने वाला इसलिए हम पहले लगा दिया, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 का 0 माइनस एक्स का -1 आ गया। क्लियर है बात? उसके बाद आप देखो 3 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर को खोलता है, आगे माइनस साइन है, 324 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x लिख सकता है क्या? अब क्या करो, इसको कैंसल आउट कर दो, क्या बनेगा, 3 ब्रैकेट में 32x माइनस 324। इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर दो, फिर उसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा। डबल डिफरेंशिएशन करने से कितना आएगा, 3 ब्रैकेट में -30 प्लस 32। कोई डाउट? और आपको मिनिमम दिखाना है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अपना वैल्यू। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 32x माइनस कितना 324 इक्वल टू 0। तो ऑब्जर्व करो, तो यहां से जब सॉल्व किया 3 तो चला गया, 32x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर 324 डिवाइडेड बाई 32, कैंसल आउट होने के बाद 8। इस 8 को हम लोग को पुट करके चेक करना है। तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर कहां पर, जब x का वैल्यू 8 हो, 8 नहीं 324 है ना, नहीं हम यहाँ गलती लिखा, 256 हो गई है। 256 माइनस 256, ये जगह भी क्या आ जाएगा, 256 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा -256 इक्वल टू 0, 256 बाई 32, अब आ जाएगा आपको 8। ठीक है, तो अभी पुट करो वैल्यू, तो वहां तो एक भी x नहीं था, तो 3 इंटू क्या था 32, दैट इज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 32 96, जो कि ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, या सिंपल वर्ड में लिखो तो s इज मिनिमम एट कहां पर, x इक्वल टू 8। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 8 एंड कितना 8, 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या चीज पे ध्यान देना है, गिवन पैरामीटर। ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना गिवन, अगर मतलब इस क्वेश्चन में आपका जो पैरामीटर है वो आपको कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल विथ पेरीमीटर
विथ गिवन पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर को रेक्टेंगल का गिवन मानना है, कांस्टेंट मानना है। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लार्जेस्ट दिखाएगा, फिर प्रूव करेगा जो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है आपस में इक्वल है। अगर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसको क्या क्लेम कर सकते हैं कि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को क्या मानो, एक्स और वाई मान ले क्या, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। लेट द लेंथ एंड breadth of rectangle be x and y respectively। तो x और y हम लोग किसका मान लिया, लेंथ और ब्रेथ मान लिया। तो गिवन क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पेरीमीटर गिवन है, लाइक 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये पेरीमीटर होता है क्या, गिवन है। और ये ए को क्या मान लेता हम लोग, कांस्टेंट, या के मान लेता, के मानने से ज़्यादा ठीक रहेगा, इक्वल टू के ले लेता है। और ये के क्या है आपका, कांस्टेंट है। जब भी गिवन वर्ड यूज होता है उसको हम लोग को कांस्टेंट मान के चलना है। तो यहां से आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो, सपोज एक्स निकाल लेता है, तो पहले 2 नीचे जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, लिख सकता है क्या, 2 को नीचे भेज दिया k/2, तो x प्लस वाई इक्वल टू k/2, वाई को उधर भेज दिया। ठीक है, इधर आप y भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि x ही क्यों निकाल रहे। ठीक है, आपको क्या दिखाना है, एरिया को लार्जेस्ट दिखाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया को हम लोग को लार्जेस्ट दिखा लेते हैं, k/2 माइनस वाई, बाहर कौन है, y, तो k/2 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिंगल डिफरेंशिएशन पहले कर लो विद रेस्पेक्ट टू y, क्या आ रहा है, k/2 माइनस 2y, और डबल डिफरेंशिएशन भी कर लो, ये आ जाएगा आपका -2। तो ऑब्वियस बात है y नहीं दिखा रहा, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, मैक्सिमम पॉइंट आने वाला, और आपको मैक्सिमम क्या लार्जेस्ट दिखा नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dA/dy इक्वल टू 0, क्या दिया था वैल्यू, k/2 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू k/2। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/4। किसी को डाउट, ठीक है। अभी इस पॉइंट को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके देख लो, जो कि उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि y तो है ही नहीं, वैल्यू कितना आ रहा है, -2, जो कि लेस देन 0 है। समझ आ रहा है बात। अब क्या बोलेगा, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट, कहां पर, y इक्वल टू कौन सा पॉइंट पे, k/4। यहां तक तो क्लियर है, मैक्सिमम तो दिखा दिया, बट अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ को इक्वल दिखा देता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो स्क्वायर है। तो y का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो 1 इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/2 माइनस k/4, एलसीएम 4, 2k माइनस k, दैट इज k/4, दैट इज y, देयरफॉर x इक्वल टू y, देयरफॉर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट क्या, एरिया। आपको हमेशा ऐसा ही करना है कि जो गिवन है उसी को पहले लार्जेस्ट दिखाना है, फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर पूछेगा, पैरेललोग्राम के लिए क्या पूछेगा, रोम्बस पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन को घुमा दिया, क्या बोला, इस बार रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और इस बार पेरीमीटर को क्या दिखाना है, स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। पहले आप पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट दिखाएगा, फिर हम लोग प्रूफ करेगा कि लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है। क्वेश्चन का पॉइंट को समझो, आपको क्या क्वेश्चन क्या बोला, रेक्टेंगल का गिवन
पेरीमीटर है, मतलब इसमें गिवन हम लोग ये मान के चला, जो भी गिवन है उसको कांस्टेंट मान लिया। पहले उसी का ही रेक्टेंगल का ही एरिया को क्या दिखाया, मैक्सिमम दिखाया, बाद में प्रूफ किया कि लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस केस में देखो आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, मतलब रेक्टेंगल का वैल्यू गिवन है, x इंटू वाई इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट दिखाएगा, बाद में बताएगा कि वो रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। और रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर बनेगा, जब उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहा है। तो पहले क्या लेगा, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। लेंथ एंड ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, एरिया गिवन है, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू के मान ले, और के मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जो भी गिवन रहता है उसी को कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है, पेरीमीटर। तो लेट पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो x के जगह में वैल्यू डाल दो, k बाई वाई प्लस वाई, बोल सकता है। अब क्या करो, पेरीमीटर को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो। तो हम लोग इजीली कर सकता है 2 माइनस के बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, बोल सकता है क्या, ठीक है। तो डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन कर दो, तो -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2k डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, हाँ या ना, क्लियर है बात। कैसा डिफरेंशिएशन किया एक बार दिखा देता, क्या इसको ऐसा लिख सकता है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसा लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो, 2 तो बाहर है, -2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस 2k वाई टू दी पावर -3 प्लस 0, इसको नीचे लेके चला गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लियर है, ये इससे ये कैसा है, ठीक है। अब क्या करेगा नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग खुद डिसाइड करो। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या करने वाला होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेगा, dp बाई dy इक्वल टू 0, क्या होगा, 2 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 0 सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 तो 0 के साथ गया, अब 1 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस के बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 1 कैंसल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के, वाई इक्वल टू रूट ओवर के। बता सकता है प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये तो लेंथ है ना अल्टीमेटली, ठीक है। अभी ये पॉइंट को यहां डालो, तो डी स्क्वायर पी बाई क्या, डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ऊपर क्या था 2k, नीचे रूट ओवर के का होल क्यूब। इसको सॉल्व किया, 4k बाई के रूट के लिख सकता है, के कैंसल, क्या बचेगा 4 रूट के, जो कि ग्रेटर देन क्या हो गया 0। रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। म्यूट करो। देयरफॉर पेरीमीटर इज क्या, मिनिमम एट कौन सा पॉइंट में, y इक्वल टू रूट ओवर के। कोई डाउट यहां तक। अगर आप प्रूफ कर देता कि y और x आपस में इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल को हम लोग क्या बोलेगा, स्क्वायर बोलेगा। तो 1 इंप्लाइज x इक्वल टू क्या है, k बाई वाई,
के बाई रूट के, ये गया इसके साथ रूट के टाइम्स, दैट इज रूट के का वैल्यू क्या था वाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या मिल गया वाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हुआ इक्वल हो गया, देयरफॉर स्क्वायर हैज द स्मॉलर पेरीमीटर। क्या बात समझ आया? ठीक है, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किया उसमें रूट नहीं आ रहा था, अब इस क्वेश्चन से रूट आएगा, और रूट को करने का हम एक अलग तरीका, उस नॉर्मल तरीका से भी हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीका से हो जाएगा, बट आगे फ्यूचर में हम लोग इसी तरीका को फॉलो करेगा जो भी हम लोग सीखेगा। तो ध्यान से समझना ताकि कैलकुलेशन हम लोग का इजी हो जाए। क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ो, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूस, इस बार हाइपोटेन्यूस क्या है गिवन है, कांस्टेंट है, तो हाइपोटेन्यूस को क्या मान ले गिवन है तो ठीक है, इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज क्या आइसोसेलेस, तो एक बार तो हम नहीं बोल सकता है कि वो आइसोसेलेस है क्या नहीं है, तो एक बार एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, अगर उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू वाई, तो आइसोसेलेस हो जाएगा क्या, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, लेट द बेस एंड altitude of right angle triangle be x and y respectively, क्या बोल सकता है क्या, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, क्लियर है बात, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ या ना, बोल सकता है क्या, ठीक है। अब ध्यान से एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ तो एज इट इज रह गया, बेस की जगह में क्या लगा दे, एकदम कंसंट्रेशन यही रखना, हाँ देखो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से करने वाले इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डी ए बाई डी वाई, हाफ रूट को एज इट इज रहने देता, प्लस फिर रूट का किया क्या होगा, फिर अंदर वाला का किया, एंड पहले से एक y बैठा हुआ था, ये पहले से y था, अंदर वाला का किया तो 2y आ गया, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये टर्म इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है, आप एलसीएम लिया के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बनेगा देखो, रुको एक सेकंड मत करो, ये वाला मेथड में थोड़ा सा लंबा जाएगा, अब मल्टीप्लाई में है ना, देखो दोनों स्क्वायरिंग कर दो, 1/4 क्या बनेगा ये के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नया प्रोसेस है ये वाला वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से अंदर इंटू करो क्या आएगा 1/4 क्या के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 4, लिख सकता है क्या, हाँ या ना, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करो, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा 2a डी ए बाई डी वाई, पहले पावर आया बाहर, फिर a बचा, फिर a का किया तो 2 da बाई डी वाई, अंदर वाला करो क्या आएगा 1/4 करो 2k स्क्वायर इंटू वाई माइनस 4 वाई क्यूब,
कोई डाउट? अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2y कॉमन आ रहा है, एक बार निकाल लेते हैं जितना कॉमन आ रहा है। उसको बाद में निकालेगा, रहने दो। एक बार डबल डिफरेंशिएशन करो। डबल डिफरेंशिएशन इसका करेगा, पहले इसका करेगा, यहां मल्टीपल रूल लगेगा तो पहले a को बाहर रखता है, a को बाहर रख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू y करेगा ना, ठीक है। पहले 2a को बाहर रखा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बन गया। फिर 2 और इसको बाहर रखा तो dA बाई dy का होल स्क्वायर बन गया, हाँ या ना? क्योंकि a का करने से dA बाई dy आएगा, dA बाई dy इंटू dA बाई dy कितना हो गया? ठीक है, एक काम करो, रुको, आप लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ाता है। एक काम करो, क्या ये 2 को नीचे भेज सकता है? ये 2 को नीचे भेज सकता है? क्या होगा बताओ? मतलब स्टोरी चल रहा है, a dA बाई dy इक्वल टू 1/8, साथ में क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल लेता है ताकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा अंदर, k स्क्वायर y माइनस 2y क्यूब। बोल सकता है यहां तक? ये 2 को नीचे भेजा, अंदर से एक 2 निकाल लिया, कैंसिल आउट होगा, वापस कैंसिल आउट होकर क्या बन गया, 4। अब इसमें मल्टीपल रूल लगाओ, a को बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएट किया, क्या बनेगा, डबल डिफरेंशिएशन होगा इसका। अब इसको बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, लो पहले बाहर रख लिया, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करो तो a का सेम टर्म आ रहा है। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करो, 1/4 कांस्टेंट बाहर है, यह आ गया k स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, हाँ या ना? k स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, y का 1, 3 बाहर आया और y स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक स्टेप और, a इसको हम लोग 1 मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है। a d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर प्लस क्या आएगा, dA बाई dy का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, क्या बचेगा यहां से, k स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। क्लियर है बात? प्लस था ना, ये हो गया प्लस। ये डबल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम लोग क्या मानता था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। क्रिटिकल पॉइंट का फॉर्मूला क्या निकालता था, dA बाई dy इक्वल टू 0। अब सीधा ये पॉइंट में आ जाओ, अगर आप dA बाई dy को यहां 0 पुट करता है, ये पार्ट 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हाँ या ना? तो 1 इंप्लाइज क्या होगा, 0 को पीछे लिख देगा, यहां क्या लिखेगा, 1/4 2k स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0। अंदर से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, 2y कॉमन आएगा, 1/4 इंटू 2y, अंदर क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कोई डाउट? बोलो कौन सा? कौन सा? ओ ये है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहां से तो ये कैंसल आउट हो गया, कितना टाइम्स 2, ये 2 कांस्टेंट चीज उधर चला गया, एक तो आ गया y इक्वल टू 0 जो कि नॉट पॉसिबल होगा, और y इक्वल टू सेकेंड वाला से क्या आएगा, y इक्वल टू यहां से k बाई √2, y उसको उधर भेजा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 2 को नीचे भेज दिया और उसका रूट ले लिया। ये नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं रहेगा।
यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ता है। अभी y का वैल्यू ये dA/d इक्वल टू 0 यहां डाल के चेक करेगा कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो 2 इम्प्लाइज 2 में क्या दिया हुआ था, पहले 2 को लिख लेता। हाँ, a d स्क्वायर a/dy स्क्वायर प्लस dA/dy का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1/4 k स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, यही था। ठीक है, आपको पुट क्या क्या करना था, पुटिंग dA/dy इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू k/√2। बस आपको चेक करना है कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो ये 0 पुट करते, ये पार्ट तो 0 हो गया, यस और नो? ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0, यहाँ a रह जाएगा ना। ठीक है, चलो a d स्क्वायर a/dy स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा कि y की जगह में ये पुट कर दो, 1/4 k स्क्वायर प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर/2, 2 से ये गया 3 टाइम्स, 1/4 इंटू 4k स्क्वायर, ये भी गया। तो यहाँ से बचेगा d स्क्वायर a/dy स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर/a, दोनों क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ये वाला नीचे चला गया, तो इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और आपको क्या मिनिमम दिखाना था, क्या मैक्सिमम दिखाना था? कुछ नेगेटिव मिसिंग है, चेक करो, कोई नेगेटिव मिसिंग है? नहीं, हम लोग यहां से इसको पॉजिटिव कर दिया। यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव लग गया, नेगेटिव लग गया, k स्क्वायर से हो गया -2k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये इसके साथ गया 2 टाइम्स, तो यहाँ एक 2 बच जाएगा। अब ये क्या आ गया, लेस देन 0। क्लियर है बात? ये पॉजिटिव, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट में, x इक्वल सॉरी y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू k/√2। अब आपको आइसोसेलेस दिखाना है। आइसोसेलेस दिखाना मतलब क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम दिखाना होगा। तो x का वैल्यू क्या था 1 में, और सॉरी ये 1 था ना, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, ये 2 हो जाएगा और ये 3। तो 1 इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या था, √k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था क्या, एक बार चेक कर लेता, k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, √k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा k स्क्वायर/2, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज √k स्क्वायर/2, दैट इज k/√2, दैट इज y। तो x और y आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या दिखाना था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। आइसोसेलेस क्यों क्लेम करने सका, क्योंकि बेस और ऑल्टीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है बात, समझ आया?
एक क्वेश्चन ऐसा और देख लेता है, इस बार भी हम लोग कुछ वही करने वाला है, बट लास्ट में एरिया को मैक्सिमम दिखाने के बाद एंगल कितना दिखाना पड़ेगा, 60। पाई/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 दिखाना होगा। ठीक है, तो 60 आने के लिए मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री का सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हियर टर्न परमानेंटली ब्लैक, वापस वो आने वाला लेंथ sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग साइड में ले लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। मतलब इस बार अगर ये x है, ये y है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते हैं, निकाल सकता है कि थर्ड साइड। ठीक है, इन दोनों का सम गिवन है, तो इसका मतलब ऐसा बोल सकता है कि x प्लस वाई, तो पहले तो मानना पड़ेगा लेट द हाइपोटेन्यूज बी x एंड वन साइड बी y। ठीक है, तो x प्लस वाई क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू k दे दिया, और ये k क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन में यही मेंशन है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये रहा, एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या, गिवन। गिवन बोला तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस एक्स, या हाइपोटेन्यूज को ले लेता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस वाई बोल सकता है। थर्ड साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, क्या लिख लेगा, सपोज अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बोल सकता है। ए सी का मतलब था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर वाला वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसल, के माइनस 2ky। तो यहाँ पर BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो BC स्क्वायर का वैल्यू था, तो BC इक्वल टू रूट ओवर के माइनस 2ky, के स्क्वायर हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब आप एरिया निकालो, एरिया क्या था राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस तो यही था, इंटू हाइट, हाइट क्या था, y। अब चेक करो क्या सब y के टर्म में आ गया क्या, आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई में रूट आ रहा है, देखो सब मल्टीप्लाई में रूट आ रहा है। इससे केस में, इससे पहला केस में भी हम लोग का मल्टीप्लाई में रूट आ रहा था, देखो मल्टीप्लाई में रूट आ रहा था, तो हम लोग स्क्वायर कर रहा था, तो यहां भी क्या करना होगा अपने को, स्क्वायर करेगा, क्या बनेगा ये 1/4 के स्क्वायर माइनस 2ky, साथ में वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ky³। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, 2a dA/dy इक्वल टू 1/4 को बाहर निकाल, क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2k² माइनस 6ky²। क्लियर है बात। तो ये 2 को नीचे भेज देता पहले, तो a dA/dy इक्वल टू 1/8 2k²y। एक काम करें, 2 कॉमन निकाल लें, तो इंटू 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा ये k² माइनस 3ky², 2 के साथ ये गया 4 टाइम्स। अब एक बात बताओ, जब हम लोग इधर डिफरेंशिएट करेगा तो मल्टीपल रूल लगेगा, a को बाहर रखा d²a/dy² प्लस, अभी डायरेक्ट लिख दे dA/dy का होल स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा 1/4 k² माइनस
6ky हो गया। तो इससे ऊपर वाला इक्वेशन को dA/dy था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और यहां से हम लोग वैल्यू पुट करके मैक्सिमम या मिनिमम निकालेगा डबल डिफरेंशियल से, इसको 3 मान लिया था। यहाँ y का तो डिफरेंशिएट किया ना, ठीक है। चलो अभी 1 में पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करता था हम लोग, लेट क्या करेगा बताओ, dA/dy इक्वल टू 0। तो 2 इंप्लाइज, तो ये तो 0 हो गया, अगर 2 में डालेगा ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचेगा 1/4 इंटू k² माइनस ना, और भी कुछ था साथ में, 3ky², जो कांस्टेंट है खींच लेता बाहर, 1/4 ky कांस्टेंट है, y तो चल गया बाहर, k माइनस 3y बचेगा इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से एक स्टेप और लिख लेता है, y k माइनस 3y इक्वल टू 0, ये पार्ट तो 0 के साथ चला गया, इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 0 करके नॉट पॉसिबल कर दो, वो भी चलेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3y और y इक्वल टू k/3 बोल सकता है। अभी पुट करेगा इसको 3 में, पुटिंग y इक्वल टू k/3 एंड साथ में क्या पुट करेगा, dA/dy इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है, ये वैल्यू पुट करने के बाद ही तो dA/dy इक्वल टू 0 आया था, ठीक है, इन किस में 3। तो चलो a, तो 3 इंप्लाइज a d² A/dy² प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1/4 k² माइनस क्या 6ky, y के जगह में क्या पुट करेगा k/3, ये गया इसके साथ 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4 k² माइनस 2k²। कोई डाउट ये स्टेप तक? तो यहां से a d² y/dx² इक्वल टू माइनस k²/4, और यहां से d² A/, सॉरी ये था, ये y होगा ना, a d² A/dy² d² A/dy² इक्वल टू माइनस k²/4 a, जो कि लेस देन 0 है। क्या लार्जेस्ट दिखाना था, मैक्सिमम दिखाना था, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट में, y इक्वल टू k/3। तो 1 इंप्लाइज x निकाल लो पहले, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू आई होप k माइनस वाई था, k माइनस वाई, तो k माइनस k/3 2k/3 हो गया। अब आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो कि ये ट्रायंगल में ये एंगल को थीटा मान लिया, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हो गया बेस हो गया। आपको कितना दिखाना, एंगल बिटवीन देम इज 60 दिखाना, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल टू y/x, y का वैल्यू कितना था k/3 और नीचे 2k/3, 3 कैंसर, k कैंसर, क्या बनेगा ये 1/2, 30 आ रहा है ना, 5/6 आ रहा है। So that the triangle is maximum when the angle between them is, ना सुनो, इस वाला एंगल को लेना पड़ेगा, एंगल बिटवीन देम बोला ना, ये थीटा को इसको लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा क्या,
तो कौन आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब वाई बाई एक्स, वाई का वैल्यू था k/3 और ये क्या आएगा 2k/3। अब आ गया सर, कितना बचेगा, हाफ। हाफ किसका वैल्यू होता है, कॉस π/3, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/। समझ आया बात, ठीक है। तो ये एक लेवल था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल के अंदर शेप को डालेगा, ठीक है, इधर वो रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, वहां हम लोग का r sin थीटा, r cos थीटा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थैंक यू।